हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी सी रीडिंग लेकर आए हैं हम। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई है बिकॉज़ मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड ऑफलाइन जो हमारी रीडिंग्स होती हैं तो थोड़ा टाइम मिलता है, मैं उसमें भी बिज़ी रहती हूँ। उसमें भी काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स मेरी पेंडिंग रहती हैं। सो कोई नहीं, चलिए आज हम वीडियो बनाते हैं। ये जो रीडिंग है जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब आपको लिए इसमें आपके लिए इसमें कोई गाइडेंस होगी तभी आप तक पहुंचेगी। एंड आज पहला नवरात्रा है। पहला नवरात्रा माता ओके तो पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री माता जो होती हैं वो दुर्गा माता का पहला रूप है। शैलपुत्री नव दुर्गा, जैसे माता दुर्गा के 9 रूप होते हैं, तो शैलपुत्री जो माता होती हैं उनका दुर्गा का फर्स्ट रूप होता है। एंड शैलपुत्री माता को हम लोग सती माता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस शैलपुत्री माता जो होती है वो राजा पर्वत की बेटी होती हैं। एंड इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री होता है। एंड उसके बाद आने वाले उसके आगे के समय में वो सती माता के रूप में भी अवतरित होती हैं। ये थोड़ा बहुत हमने जानकारी ली। एंड चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन द नियर फ्यूचर आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है एंड आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपकी अभी की एनर्जीज जान लेते हैं कि अभी इस वक्त जिस समय मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी एनर्जीज क्या है, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बिकॉज जिस समय ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी तभी से रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो हैं वो अभी किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स। आई होप आपको सब कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, अभी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, पैसों से आप थोड़े से डिप्रेस, परेशान या पैसों को लेके परेशान हैं। एंड ये आप सेवन ऑफ सोर्स को प्लीज करके ईगोइस्टिक है कोई पर्सन यहाँ पे, या तो आप अपने ही ईगो से परेशान हैं या फिर किसी की ईगो से परेशान है। आप आगे बढ़ने की उस चीज़ों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बहुत हाइड कर रहे हैं। ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपसे अभी की जो एनर्जी है ये रेजोनेट होती है तो आप आगे की जो है वीडियो देखिएगा, ठीक है। अभी जो है आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट वो बात आपने अपने मन में दबाई हुई है। अगर आप ये कार्ड देख पा रहे हैं तो इसमें ये जो भी थी या था पे हम फोकस नहीं करते, लेडी या जेंट्स जो भी है, ये अपने मन में इसने कुछ दबाया हुआ है एंड उसके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जो इनके मन में ही है, हर किसी से बता नहीं रहे। थोड़ा सीक्रेट कह सकते हो, सीक्रेटली भी कुछ बातें हैं जो प्लान कर रहे हैं कुछ भी। एंड सेकंड जो है ये हैंडमैन की एनर्जी है विद फैमिली, यानी कि परिवार में हो सकता है, परिवार के साथ या पारिवारिक कोई काम आपका जो है वो डीले हो रहा है। या फैमिली के साथ कुछ इश्यू हो सकते हैं छोटे बड़े आपके। एंड करियर में थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब आप पैसों को लेके थोड़े परेशान हो सकता है कि फाइनेंसिस का कुछ लॉस हुआ है आपको, या फिर आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है आपके एक्शंस के हिसाब से। फाइनेंसिस के लिए आप थोड़े से परेशान हो। एंड किसी को बहुत याद कर रहे हो, किसी से बात करने के लिए सोच रहे हो, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई पुराना कनेक्शन आपका हो सकता है ये, जिससे आप बात करने के लिए सोच रहे हो। क्योंकि देखिए इस लड़के के हाथ में जो है ना रोजेज़ हैं, यानी कि
रोजेज़ हैं और इसकी हैट में है और ये आगे की तरफ देख के सोच रहा है कि रोज़ में किसी को दूँ या ना दूँ। ठीक है, पीछे जो है घोड़ा है, वो एक पैर उसने आगे बढ़ाया हुआ है, दूसरा नहीं बढ़ाया हुआ है, यानी कि वो चलने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, एंड सेकंड कार्ड है कोई दोस्त, कोई इमोशंस, 10 ऑफ कप्स। कोई दोस्त, देखो दो दोस्त बैठे हैं, वो याद कर रहा है कि हम कैसे खेलते थे, हम कैसे रहते थे, किसी को याद कर रहा है और उसी की तरफ बढ़ने के लिए सोच रहा है। एंड यहाँ पे कोई चोरों की तरफ भाग रहा है, उसने मुखौटा पहना हुआ है, अपने फेस पे मास्क है, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, यानी कि कहीं से भागने की सोच रहे हो या फिर कहीं से भागने की सोच रहे हो और ये कुछ कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो साथ साथ। मे बी अब भागना ही, यानी कि जो भी सिचुएशन है उससे हटने की ही कुछ, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो कुछ। एंड आपने जो मास्क पहना है उस मास्क में आप लोगों को बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपके पास नेम फेम सब कुछ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा दिमाग तो लगा रहे हो, उस हिसाब से आप ये सब कुछ कर रहे हो, बट यू आर नॉट हैप्पी। आपको अभी भी कहीं ना कहीं फीलिंग है कि मेरे पास तो एक छोटा सा दिया है बट मैंने एक सूरज की तरफ बढ़ना है, मतलब मैं नहीं खुश हूँ जो भी सिचुएशन है उसमें, मुझे कहीं जाना है और आप उधर मुड़ के देखना चाहते हो। आप अपने सारे इमोशंस हाइड कर रहे हो, किसी को नहीं दिखा रहे, एंड आप जो हो ये सब कुछ जो है बदलना चाहते हो, द वर्ल्ड का है, कहीं ट्रैवल करके या तो आप जाना चाहते हो, एंड उसके लिए आप बहुत सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो, बट सोचते ही हो, कुछ एक्शन नहीं लेते। बट पैसों का कुछ प्रॉब्लम है, ये मनी से रिलेटेड कुछ है, इसलिए आप रुके हुए हो। आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो भटका रही हैं। कोई कान भर रहा है या फिर कुछ भी, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई कान भर सकता है, कोई मैनिपुलेट कर सकता है, किसी की बातों से अफेक्ट हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, और इसीलिए आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और यहाँ पे हो ट्रैप्ड। देखो ये इंसान बिल्कुल ट्रैप्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ट्रैप्ड है, ये फंसा हुआ है कहीं। ये देखो ये इसका ये है बैठा हुआ, बट ये इसको यहाँ पे खुला बैठा है, बट इसको पता है कि अंदर से ये पूरा ट्रैप्ड है और ये सब आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। शायद इसी का ही कोई कर्मा है जिसने इसको बांध दिया है, कोई गलत डिसीजन, जिसकी वजह से ये बहुत कंफ्यूज है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सही गलत क्या करूं, बट ये एक्शन लेगा। ठीक है, ये लेना चाहता है। अब अगर ये सब एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट होती है तो हम आगे की जो है रीडिंग आपके लिए करेंगे, आप वो देखना। ओके, करंट सिचुएशन में अगर आपकी यही सिचुएशन है कि आप फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान हो अपनी ग्रोथ को लेके या फाइनेंसिस का, एंड मुखौटा पहना हुआ है अपने अपने फेस पे, आप दिखाते कुछ हो और हो कुछ, दिखाने में आप बहुत खुश हो और अंदर से आप हैप्पी नहीं हो और आप अपनी जो भी फीलिंग्स हैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। आपकी सिचुएशन है उससे बच के निकाल चाहते हो या भागना चाहते हो या कुछ भी, लोग उसको चीटिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब गाइस अब देखते हैं इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है। प्लीज़ व्यूअर्स बताइए, प्लीज़ व्यूअर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर क्या घटित होने वाला है। जो प्लीज़ जजमेंट आपको
मुझे तो मेजर शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में कुछ। ओके, आपकी एनर्जीज तो अभी भी, आपने अपनी फीलिंग्स तो अभी हाइड ही की हुई है। आप सोच बहुत रहे हो कुछ सल्यूशन निकालने का, या फिर जो भी आप करना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो वहाँ से निकलने के आइडिया सोच रहे हो इन द नियर फ्यूचर। ओके, और जजमेंट, यानी कि जजमेंट आप किस पे ले रहे हो? देखिए, जो भी मतलब आप कुछ भगवान जी से दुआ भी कर रहे हो कि प्लीज़ गॉड प्लीज़, किसी को मांग रहे हो आप, या कुछ अपनी आज़ादी मांग रहे हो। देखो ये लड़की, देखो इस पिक्चर में ये है, लेकिन ये अभी भी फ्री नहीं है कहीं से, है ना। तो ये भगवान जी से अपनी आज़ादी मांग रही है, और उसी के बारे में, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही सीक्रेटली कुछ प्लानिंग कर रही है, बहुत सोच रही है। जो भी इसने अब तक कोशिश की, अब आगे कैसे और करे काम उस पे, और बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। या ये डिसीजन अगर ले लेती है, ये जो भी सोचा है वो कर लेता है, तो टावर का कार्ड क्रिएट हो रहा है, यानी कि बहुत ही मेजर शिफ्ट आएगा, चीज़ें थोड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, और इसलिए बहुत ओवर थिंक कर रही है। एंड जो लोग भी इसको भड़का रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी से, देखो आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। आप अपनी हीलिंग पे फोकस करने वाले हो, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने वाले हो, और अपने अंदर के बहुत सारे अच्छे गुणों को आप समझने वाले हो, या अपनी पावर को जगाने की कोशिश करोगे। एंड आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मतलब मल्टीटास्किंग, आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो, काम में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में। ओके, आप टीम वर्क कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, बहुत चीज़ों को आप सीख भी रहे हो, ठीक है, आने वाले समय में। एंड आप आगे देख रहे हो, और अभी फ़िलहाल आने वाले समय में आप खुद का ही, जैसे खुद में ही मंथन कर रहे हो, मथ रहे हो चीज़ों को, रिलैक्स होके आने वाले टाइम में आप अपनी ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हो, और आपको आगे कैसे क्या करना है उसके लिए आप बहुत शांति से बैठ के सोचोगे कि सही क्या है, गलत क्या है। और मैं ये देखती हूँ कि आप किसी कंक्लूजन पे आते हो कि नहीं। जस्ट प्लीज़ बताइए, क्या आने वाले समय में व्यूअर्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, या उन्हें कोई रास्ता मिलेगा इस सिचुएशन से निकलने का, जिससे वो निकलना चाहते हैं। यस, आपकी प्लानिंग होगी जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, और आप आगे बढ़ रहे हो 100%। आप निकल जाओगे सिचुएशन से, और जिससे भी आप बात करना चाहते हो आप बात करोगे। देखो आप सन की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, बट आपको क्या करना है, जो भी आपने चीज़ें हाइड की हैं, जिसके लिए भी आप प्लानिंग कर रहे हो ना, देखो सारे कार्ड सेम आ गए, वहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको एक्शन लेना है, और आपकी चीज़ें काफ़ी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। एंड अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं हम। जस्ट प्लीज़ व्यूअर्स को गाइड कीजिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यानी आपकी जो भी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या इमोशनली, है ना, तो वहाँ पर आप कुछ समय में एक्शन लेने वाले हो, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सी, आपके लिए जो गाइडेंस आई है, गाइडेंस ये आई है कि आपको ना, आप जिस चीज़ के लिए भी प्रे कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो, आप बार बार मुड़ मुड़ के उसे देख रहे हो, ठीक है, वो आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी और कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आपका एटीट्यूड है, आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी ईगो पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ईगो ही आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से आपका कोई काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा, आप बहुत कंफ्यूज हो। बिकॉज आप अगर अपनी ईगो के हिसाब से चलोगे तो आप ये अबंडेंस को नहीं वो कर पाओगे, पा पाओगे, ठीक है। और अगर आप सही चलोगे,
जस्टिस करोगे अपने साथ और दूसरों के साथ, तो आने वाले समय में लक आपकी तरफ काम करेगा, आपके फेवर में काम करेगा। अदरवाइज़ अगर आप डेविल की एनर्जी में रहोगे तो आप कुछ भी अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अगर आपके ईगो ही प्रॉब्लम आ रहा है चीज़ों में, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड इसने आपके लिए कुछ हेल्प की हो। थैंक यू सो मच।